Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। हम लोग इसके पिछले एपिसोड में या पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके थे कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग पहुंचे थे कि पास्ट इंडेफिनिट में जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट रहता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग को पास्ट कंटिन्यूस में हो तो डायरेक्ट में, डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में हो तो उसे इनडायरेक्ट में किस में चेंज करते हैं। जैसे अगर हम लोग पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम लोग को लेकर चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके चले जाएंगे। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग जानते हैं कि वाज या वेयर वर्ब लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये तो लगता ही है। तो इसमें भी सेम वही लगता है। तो इसका चेंज होके क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो इसका चेंज होके जाता है क्या कि हैड प्लस बीन प्लस वो भी जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी लगता है, सेम वैसे भी लगता है। तो आप लोग हम लोग इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे क्या होगा। एग्जाम्पल पहला डायरेक्ट में, जैसे कि राम सेड टू मी कामा फिर इन्वर्टेड कामा, ही वाज कटिंग द ट्री। इसको हम लोग चेंज करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में देखिए चेंज करेंगे तो क्या होगा। इसे इनडायरेक्ट में ले आएंगे तो राम का राम ही रहेगा। सेड टू को हम लोग जानते हैं कि टोल्ड में लेके चले जाते हैं। सेड टू टोल्ड, मी का मी कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डेट। और ही हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं हो तो ही का हम लोग क्या रखेंगे? ही रखेंगे। अब जानते हैं वाज या वेयर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वाज या वर, तो वाज या वर किस में आता है? हैड प्लस बीन में। तो यहाँ पे लिख देंगे हैड प्लस बीन। उसके बाद सेम टू सेम जो यहाँ पर रहता है वही लिख देते हैं। जैसे कटिंग द ट्री है तो इसमें भी वही लिखेंगे कटिंग द ट्री। इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे या कोई चेंजिंग हम लोग करते नहीं। दूसरा एग्जांपल आराम से देख सकते हैं इसका, आसानी से इसका, या आप लोगों को छोटा छोटा एग्जांपल बता दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। चाहेंगे तो बड़ा भी एग्जांपल कर दिया जाएगा। जैसे बड़ा में लिख सकते हैं दे सेड टू अस कामा फिर इन्वर्टेड कामा कि यू वर राइटिंग अ लेटर्स। उसके बाद फिर आगे देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ही कट्स द ट्री, ये भी लगा सकते हैं आगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा। इसको हम लोग दे सेड टू अस, वे लोग हमसे कहते हैं कि कामा फिर इन्वर्टेड कामा है। आगे देखेंगे यू वर राइटिंग अ लेटर कि आप पत्र लिख रहे थे। अब आगे टेंस है ही कट्स द ट्री कि वह पेड़ काटता है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। कभी कभी डबल टेंस आता है तो इसको इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे दे लिखेंगे, सेड टू हमेशा टोल्ड में ही जाता है। अस कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डेट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ तक तो हम लोग पहले भी कर चुके थे, अब भी वही करेंगे। जैसे कि दे का दे रहता है, यहाँ पे जो रहता है उसको वैसे उतार देते हैं। सेड टू को हमेशा हम लोग टोल्ड में ले आते हैं और जो ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रखते हैं। कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पे क्या है यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन में चेंजिंग किसके अनुसार होता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अस का यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगेगा। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। यहाँ पे वी लगा देंगे। अब देखिए वर है तो यहाँ पे क्या बोले? वाज या वर।
वाज एवर किस में चेंज होगा, हैड प्लस बीन में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आराम से हैड और बीन। उसके बाद क्या राइटिंग है, तो राइटिंग ए लेटर है तो ए लेटर ही अलग वर्ड है ना, तो यहाँ पे अलग वर्ड को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन क्या प्रयोग किए, डेट। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए कंजक्शन डेट का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट की, अब क्या होगा, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो फिर यहाँ पे ही लगाएंगे। अब एक चीज़ और देखिएगा क्या है, कट्स द ट्री, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले एपिसोड में, पार्ट 3 में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, सॉरी पार्ट 2 में पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। सेम टू सेम इसका भी चेंजिंग होगा, इसका भी चेंजिंग होगा, इसमें टेंस में परिवर्तन होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो कट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कट ही होता है। कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों कट ही होता है। द ट्री है तो द ट्री, इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर एक बार और देख लीजिए, इसको एक बार और देखेंगे, दे का दे रहेगा, सेड टू हम लोग टोल्ड में, अस का अस, कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डेट, यू सेकेंड पर्सन है, चेंजिंग होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, वी, अस का सब्जेक्ट वी होता है। वाज या वर रहता है तो इसको हैड प्लस बीन, तो हैड उसके बाद बीन। राइटिंग है तो राइटिंग, और लेटर है तो अ लेटर। उसके बाद फिर अलग इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन किसका, फिर डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं थी, ही का ही। उसके बाद क्या है, कट्स, मतलब इस टेंस में परिवर्तन होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस है, यस चेंज होगा वर्ब का क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कट, उसको द ट्री है, द ट्री। सेम टू सेम आगे भी ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें जब ये तो हम लोग पूरा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहता है तो पास्ट कंटिन्यूस में आगे दो बनता नहीं है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है। तब अब देखेंगे अगला, जैसे हम लोग तो वहाँ तक पास्ट तक पूरा कर चुके हैं। अब आएंगे बारे में फ्यूचर में। फ्यूचर में देखिए कुछ वर्ड चेंज होते हैं, फ्यूचर में कुछ वर्ड चेंज होते हैं, लिख देंगे चेंजिंग वर्ड, चेंजिंग वर्ड। फ्यूचर में है तो फ्यूचर का लिखेंगे, या फ्यूचर या अदर, मतलब 2-3 और वर्ड आते हैं उसका भी चेंजिंग वर्ड। चेंजिंग वर्ड में क्या क्या चेंज होता है देख लीजिए, क्या किस में चेंज होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट से किस में, इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलता है, कैसे होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले पहले शब्द हो जाएंगे कि सेल लिख देंगे, सेल का हमेशा किस में आता है, शुड, शुड, सेल का शुड। फिर दूसरा आ जाएगा विल, विल का चेंज होकर किस में आता है, वुड, विल का वुड। अगला आएगा कैन, कैन का किस में आता है, कुड, कैन का कुड। अगला वर्ड है मे, मे का किस में आता है, माइट, मे का माइट। ये वर्ड हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते रहते हैं। अब इस पर हम लोग चाहें तो एक एक करके एग्जांपल देख सकते हैं। फिर एक बार बता दें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले कुछ वर्ड होते हैं, जैसे फ्यूचर में हम लोग लेते हैं, फ्यूचर के वाक्य में ही पढ़ते हैं, तो इसको क्या क्या बदलते हैं। पहला सेल का किस में चेंज होगा, शुड, दूसरा विल का वुड, तीसरा कैन का कुड, चौथा मे का माइट। ये सब बदलने वाले शब्द होते हैं। अब इसका हम चाहें तो एक एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, पहले का जब सेल में हो तो किस में बदलता है या कैसे बदलता है। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल पहला डायरेक्ट में रहेगा तो जैसे ही सेड टू मी कामा फिर इन्वर्टेड कामा, आई शैल प्ले द मैच, आई शैल प्ले द मैच। इसमें याद रखिएगा कि आप देख सकते हैं इसमें सेल का चेंज होता है किस में, या इसमें याद रखिएगा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। सेल का शुड में, मे का माइट में, विल का वुड में, या कैन का कुड में परिवर्तन होता है। इसमें देख लीजिए कि चेंजिंग कैसे होगा इंडायरेक्ट में। ही है तो ही, सेड टू किस में आता है, हमेशा टोल्ड में। उसके बाद मी का मी कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइम कंजक्शन डेट। इसमें सेम टू सेम वही रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही,
तो ही का हम लोग क्या है यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही लगाएंगे ना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही लगाएंगे। तो ही चूंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ही। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देने वाली बात है, 1 मिनट ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आएगा। तब देखिए ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं या सेल लगाते हैं, हम लोग ही के साथ क्या लगाते हैं विल। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेल और सेल का यहाँ पे शुड मत करिएगा, इसलिए क्योंकि ही के साथ हमेशा विल लगता है, तो विल का चेंज होकर क्या होगा वुड। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे वुड लगा देंगे, वुड। बस यही ध्यान देने वाली बात है। फिर एक बार और बता दे रहे हैं, आई सेल है ना, तो अभी यहीं भी ऐसा मत करिएगा हम बोले सेल का शुड में चेंज होता है, सेल का शुड में ऐसा नहीं होता है, बट सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हमेशा विल लगता है, विल का चेंज होकर क्या होता है वुड। उसका प्ले द मैच है तो प्ले द मैच, इसमें सिंपल तरीका से यही हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि राहुल सेड टू देम, राहुल सेड टू देम, कामा फिर इन्वर्टेड कामा। यहाँ पे लिख सकते हैं यू विल राइट या रीड द बुक, रीड द बुक, यू विल रीड द बुक। इसको हम लोग इंडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे थोड़ा सा समझ में आएगा कि राहुल का राहुल, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। सैड टू को हमेशा टोल्ड, उसका देम है तो देम, कामा फिर इन्वर्टेड कामा इन कंजक्शन डैट। यहाँ तक तो एकदम कंफर्म आपको आता होगा, क्योंकि इसके पहले हमेशा ऐसे ही करते हैं। इसलिए आप देखिए यूज सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में हमेशा चेंजिंग किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है देम है, तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ते। अब दे के साथ क्या लगता है विल ही लगता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विल है। अब यहाँ पे भी विल है, तो विल का चेंज होकर क्या होगा वुड, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या वुड, और उसके बाद रीड द बुक। आप आसानी तरीके से इसको देख सकते हैं, रीड द बुक आराम से हो जाएगा। अगला एग्जांपल एक और देख लीजिए, कैन पे या मे पे कर दिया जाए एग्जांपल अगला, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते चलिए, क्या हो जाएगा अनु सेड टू अमित, कामा फिर इन्वर्टेड कामा, अनु सेड टू अमित, कामा फिर इन्वर्टेड कामा। आई या यहाँ पे लिख सकते हैं सी कुड या कैन, सी कैन सिट हेयर, सॉरी इसको भी मत लिखिएगा, अभी आगे चेंजिंग वर्ड में आएगा कुछ तो उसमें लिखेंगे ही कैन सिट, या इसको मिटा सकते हैं, ही कैन लिख देंगे, लिख लीजिए सिट ऑन द चेयर, ही कैन सिट ऑन द चेयर। तो इसका क्या अनु सेड टू अमित, कामा फिर नोट होगा सी कैन सिट ऑन द चेयर। इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अनु सेड टू का क्या होगा टोल्ड, अमित का अमित, कामा फिर इन्वर्टेड कामा इन कंजक्शन डैट। अब क्या है सी है, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो सी का हम लोग क्या छोड़ देंगे वैसे ही सी, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट करिए क्योंकि यहाँ से इन्वर्टेड कामा हट जाता है। तो सी, उसका कैन का क्या होता है कुड, उसका सिट है तो सिट ऑन द चेयर, याद रखिएगा। अब ऐसे ही क्योंकि जब भी आ जाए सेल आए, विल आए, कैन आए या मे आए, तो इसके वर्ड में चेंज होगा, सेल का शुड में, मे का माइट में, कैन का कुड में, या विल का वुड में, ऐसे चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देख सकते हैं सिट ऑन द चेयर है तो इसमें भी सिट ऑन द चेयर लिखते हैं। अब आगे देखेंगे जी, अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि हम लोग टेंस तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आगे उसका आता है कुछ उसी में एसर्टिव सेंटेंस में 2-3 एक्स्ट्रा। जब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐतिहासिक कामा सार्वभौमिक
कामा आदत या आदतें तथा कहावत हो तो, आदत या कहावत हो तो इसे इनडायरेक्ट में निम्न तरीके से बदलते हैं, निम्न या तरीके से या नियम से बदलते हैं। अब देखिए इसमें पहला नियम क्या होता है, इसमें सेम टू सेम वही रहता है। पहला सेड टू को टोल्ड में पहला लिख देंगे, इसमें सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। दूसरा, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इसमें भी कंजक्शन, इसमें कामा इन्वर्टेड कामा फिर इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। अगला हो जाएगा तीसरा। जब याद रहेंगे तीसरा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच, हम बताए थे जो कामा फिर इन्वर्टेड कामा का अंदर होता है उसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐतिहासिक सत्य हो या सार्वभौमिक सत्य हो या आदतें हो या कहावत हो तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के या इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ऐतिहासिक सत्य क्या होता है, जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला ऐतिहासिक सत्य क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये तो हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, ऐतिहासिक सत्य हुआ। अगला आएंगे सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य में हमेशा जो सत्य है, हम रहे, हमारे दादा रहे, हमारे दादा के दादा रहे या उनके दादा के दादा रहे या हमारे लड़के के लड़के हो, इस टाइप का रहेगा जो हमेशा चेंज ना हो। जैसे पहला क्या हो जाएगा, पहला होता है जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये तो हमेशा हम लोग रहेंगे तब भी, हमारे दादा के दादा रहेंगे तब भी ऐसा होता रहेगा, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, हवाएँ चलती रहती हैं। हवाएँ क्या होती हैं, चलती रहती हैं, ये भी दूसरा है। तीसरा हम लोग आदतें देख सकते हैं, तीसरा सार्वभौमिक सत्य देखते हैं कि पृथ्वी जो होती है सूर्य का परिक्रमा या सूर्य का परिक्रमा क्या होता है, पृथ्वी करती रहती है। अगला देखेंगे आदत। अब आदत में क्या आ जाएंगे, आदत में ये आएंगे कि जैसे क्या होता है, कुत्ता भौंकता रहता है। ये आदत में जैसे हम लोग डेली जो प्रक्रिया करते हैं उसे ही हम लोग आदत करते हैं, कुत्ता भौंकता रहता है। ये कहावत में आ जाएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है, ये कहावत में आ जाएगा। या ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी कहावत में ही आ जाता है। तो जब इस टाइप का रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा लिख देंगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं होता है। ये तीनों होता है, तीनों नियम याद रखिएगा। पहला, इसमें सेड टू को हमेशा टोल्ड में बदलते हैं। दूसरा, कामा फिर इन्वर्टेड कामा टाइप कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऐतिहासिक सत्य आ जाए या सार्वभौमिक सत्य या आदतें या कहावत आ जाए, इनमें से चारों में से कोई भी वाक्य आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे इस पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, चारों पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, चारों पे एक एग्जाम्पल। पहला क्या, ऐतिहासिक सत्य में। ऐतिहासिक सत्य में क्या होता है, राम सेड टू मी कामा फिर इन्वर्टेड कामा। अब क्या लिख सकते हैं, पीटी नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें देख लीजिए क्या होता है, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा,
क्या कहा कि पीटी नेहरू, जो पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब इसका वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में देखिए कैसे बदलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, राम का तो राम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। सेड टू को हमेशा टोल्ड, मी का मी, कामा फिर रिलेटेड कामा टाइम कंजक्शन डैट। अगला देखिएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब बोले आपको सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, कामा फिर रिलेटेड कामा टाइम कंजक्शन हम लोग डैट लगाएंगे। उसको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है, मतलब पीटी नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर या पीएम ऑफ इंडिया, इसके वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सार्वभौमिक सत्य का सेकेंड एग्जांपल, इसमें सार्वभौमिक सत्य का, सार्वभौमिक सत्य मतलब वही बोलते हैं जो हमेशा सत्य हो। तो इसमें लिख देंगे द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहे क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसे हम लोग क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर का द टीचर, सेड टू को हमेशा किसमें टोल्ड, सेड टू टोल्ड, मी का मी, कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन डैट। अब देखिए यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब हम लोग जानते हैं कि सूरज पूरब में ही निकलता है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको जैसे है वैसे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो हम लोग दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल किस पे हम लोग लगाएंगे, तीसरा एग्जांपल हम लोग आदतें कि दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहते हैं, द डॉग्स बार्क लिख दीजिए, द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर या स्ट्रेंज, अजनबी पे, मतलब क्या, दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहें, द डॉग्स कुत्ते भौंकते हैं किसी अजनबी पर, कुत्ते अजनबी पर क्या होते हैं, भौंकते हैं। इसे ये कुत्ते की आदत होती है कि कुत्ते अजनबी आदमी को देख कर हमेशा उस पर भौंकते रहते हैं। इसे हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, दे का दे रहेगा, सेड टू हमेशा टोल्ड, मी का मी, कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन डैट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये आदतें हैं ना, आदतें में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंज, मतलब कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे चौथे का क्या कहावत है, तो इसको लिख देंगे कि यू सेड टू मी, कामा फिर न्यूट्रल कामा, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट, ईमानदारी सबसे अच्छा कार्य या गुण होता है। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू का यू रहेगा, सेड टू हमेशा टोल्ड, मी का मी, कामा फिर न्यूटेड कामा टाइम कंजक्शन डैट। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, कहावत है, उन ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। ये हमेशा कहावत सब लोग बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुने होंगे, तो इसको वैसे ही बोल देंगे, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे हम लोग ये चारों चीज़ का देख चुके हैं कि अब
यहाँ तक अनुमान है कि हम लोग चारों वीडियो एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, या जहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द अपर बेल आइकन। धन्यवाद।